कहते हैं कमाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती, क्योंकि वहां गंगू रहती है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में, जिसका हाल ही में बड़ा ही शानदार टीजर रिलीज हुआ। और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि ये गंगूबाई आखिर थी कौन, जिसके बेबाक अंदाज ने एक दफ़ा देश के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को भी स्तब्ध कर दिया था। बात 1960 की है। उस वक्त गंगूबाई महज 16 साल की थी। दरअसल गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। गंगूबाई गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के एक बेहद ही समृद्ध और साक्षर घराने से थी। घर वाले बड़े ही इज्जतदार और रसूख वाले लोग थे। वे गंगा को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन गंगा के मन में बॉलीवुड राज करता था और वो बंबई जाकर एक सफल अभिनेत्री बनना चाहती थी। इसी दौरान गंगा के पिता, जो कि एक सफल वकील थे, उनके पास एक लड़का मुनीम की नौकरी के लिए आया, जिसका नाम रमणीक था और जो कि कुछ समय बंबई रहकर आया था। यही कारण था कि गंगा और रमणीक में तुरंत दोस्ती हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में तब्दील हुई और दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। शादी करने के बाद दोनों बंबई आ गए। कुछ दिनों बाद रमणीक ने गंगा के साथ धोखा किया। उसने महज 500 रुपये में गंगा को बंबई के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा में देह व्यापार के लिए बेच दिया। काफ़ी यातनाएं सहने के बाद गंगा ने विरोध करना छोड़ दिया और हालात से समझौता कर लिया। गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी अब गंगू बन चुकी थी और गंगू के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लोग जब भी कमाटीपुरा जाते तो गंगू को ज़रूर पूछते थे। एक दिन शौकत खान नाम का पठान कमाटीपुरा आया और सीधे गंगू के पास गया और उसे बेरहमी से नोचा घसीटा और बिना पैसे दिए ही चला गया। और ऐसा दोबारा हुआ। इस बार गंगू की इतनी बुरी हालत हुई कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इसके बाद गंगू ने अपने मन में ठान लिया कि वो इस आदमी को सज़ा देगी। जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वो मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। उसके बाद गंगू करीम लाला के घर पहुंची और उसे अपनी सारी हालत कह दी। करीम लाला ने उसे सुरक्षा का पूरा दिलासा दिया, जिसके बाद गंगू ने एक धागा राखी के रूप में करीम की कलाई पर बांध दिया और डॉन को अपना राखी भाई बना लिया। 3 हफ्ते बाद शौकत खान वहाँ फिर आया, लेकिन इस बार खबरी करीम लाला को अपने साथ ले आया। जिसके बाद करीम ने शौकत को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया और करीम ने सबको चेतावनी दी कि गंगू मेरी राखी बहन है, अगर किसी ने भी हाथ लगाया तो उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद कमाटीपुरा में गंगू की धाक जम गई और वो जिस कोठे में रहती थी वहाँ कोठे वाली का चुनाव हुआ। गंगू ने पहले कोठे वाली का पद हासिल किया और बाद में बड़े कोठे वाली का। आसपास के इलाकों में गंगू का दबदबा हो गया और अब गंगू कोठे वाली से गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से मशहूर हो गई। गंगू कभी किसी भी लड़की को बिना उनकी मर्जी के वैश्यालय में नहीं रखती थी। जो छोड़ के जाना चाहते थे वो जा सकते थे। अब बात करते हैं फिल्म की। ये फिल्म संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित होने के कारण इस फिल्म के सेट्स और लुक सच में लाजवाब है। खासकर टीजर में दिख रहा कमाटीपुरा का सेट बहुत ही आकर्षित लगता है। फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के मुख्य किरदार में नजर आएंगी और वाकई में आलिया भट्ट की डायलॉग डिलीवरी और उनका पूरा लुक बेहद ही प्रभावशाली लग रहा है। सिर्फ उनकी मासूम सी शक्ल को छोड़ दे तो आलिया भट्ट गंगूबाई के किरदार में बेहद ही दमदार लग रही हैं। फिल्म के बाकी एक्टर्स की बात करें तो इसमें विजय राज, सीमा पावा, पार्थ समतान और शंतनु महेश्वरी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। और साथ ही साथ इस फिल्म में हमें अजय देवगन और इमरान हाशमी के कैमियो रोल्स भी नजर आएंगे। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीम लाला का रोल अजय देवगन ही निभाएंगे और शौकत खान होंगे विजय राज। खैर, फिल्म का टीज़र देखकर तो ये फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। हालांकि फिल्म की रिलीज़ डेट 30 जुलाई 2021 है, लेकिन ऑडियंस की बेसब्री इस फिल्म के टीज़र की हाइप से ही पता चल जाती है। और हो भी क्यों ना, कहानी ही कुछ ऐसी है। लाल बिंदी लगाने वाली गंगा, जिसने प्यार में धोखा खाया, अपनी किस्मत से समझौता किया, अपना दबदबा कायम किया और रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं और युवतियों के हक के लिए लड़ी
और सभी के दिल में एक छवि बनकर बस गई। So that was it, guys. Don't forget subscribing to SNS Productions for a decent dose of infotainment, entertainment, GK and current affairs. Thanks for watching.